जैसा कि आप सबको पता था, बंगाल में इलेक्शन थे अभी। तो जो भी वहाँ की सीएम थी ममता बनर्जी, टीएमसी की वहाँ पे बुरी तरह से हार, और बीजेपी भारी वोट से जीती, और जीत हुई बीजेपी की। तो काफी टाइम से बंगाल, सारे देश, सारे कंट्री डेवलप हो रहे थे, काम हो रहे थे। बंगाल एक अलग अलग थलग पड़ा था। बंगाल में एक नई सरकार की बहुत जरूरत थी, और कई काम होने हैं बंगाल में। और बंगाल पीछे दूसरे देशों के कहने में, यानी कि पीछे खिसकता जा रहा था। और अब बंगाल आया है बीजेपी के हाथ में, यानी अब डेवलपमेंट होगा, और जो भी हिसाब किताब है, जो भी ठीक या गलत काम है, वो सुधारे जाएंगे बंगाल में। और काफी टाइम से जो इलीगल काम हो रहे थे उस पर रोक लगेगी, और जो घुसपैठिए थे उस पर रोक लगेगी। और जितने भी नाजायज वोट थे, यानी बाहर से लोगों को बसाया गया था, उस उनको उठा के बाहर भेजा जाएगा। हालांकि ये हो भी रहा है। ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि मेरे हारी नहीं हूं, मेरे को हराया गया है, और मेरे 100 वोट छीन लिए गए। यानी कि इस्तीफा देने के लिए मना कर रही है ममता बनर्जी। यानी जहाँ पे ये इस्तीफा देते हैं, जो भी पार्टी नहीं आती है, जीतती है भारी वोट से, इलेक्शन जब होते हैं, तो जो हारी हुई पार्टी होती है उसे इस्तीफा देना होता है पद से। लेकिन वो देने से मना करनी है। लेकिन इनको ये नहीं पता, वो बोल रहे हैं कि संसद भवन भी नहीं जाएंगे, और ना इस्तीफा लेटर लिख के साइन करके सबमिट करेंगे, हम किसी को नहीं देंगे। लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि इलेक्शन करवाता है जो इलेक्शन करवाता है उनके उसके पास ये अधिकार भी है कि हारी हुई पार्टी इस्तीफा नहीं दे रही, तो वो खुद ही, इसके पास ऐसा कानून है कि अपना आप ही वो कुर्सी से हटा सकता है। इतने अधिकार उसे दिए गए हैं। ये नहीं पता है मैं ममता बनर्जी को। आप मत जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मत जाओ तुम, सरकार अपने आप ही तुम्हें इस्तीफा कर देगी। इस्तीफे से वो क्या नाम है, अपना भी इस्तीफा हो जाएगा। जब बीजेपी की जब इतनी बड़ी सरकार है, और कई सालों के बाद हाथ में आया है बंगाल, और अब बंगाल में जितने भी घुसपैठिए थे वो सतर्क हो गए हैं, और सब दो दबा के भागने लगे हैं। एसआईआर हुआ था, वो तो कई ऐसे बाहरी पाए गए। और ममता बनर्जी का कहना यह है कि जो बाहर से आए हुए लोग हैं वो यहाँ के हैं, और जो यहाँ बंगाल में पहले से रह रहे हैं वो बाहर के हैं। तो ममता बनर्जी का ये कहना है, लेकिन बंगाल के लोग पता है, और बंगाल के लोगों ने खुद वोट देके बीजेपी को जिताया है, क्योंकि टीएमसी को 5 साल देख लिया। और हालांकि जो पार्टी होती है वो चेंज भी करना चाहिए, और विपक्ष भी जरूरी होता है। और अब बंगाल की जनता जान चुकी है कि हमें विकास चाहिए, हमें तानाशाही नहीं चाहिए। और काफी आपको पता भी है कि दीपू चंद्र दास की कितनी भयंकर तरीके से जब उन्होंने मृत्यु करी थी, जला के उसे मार दिया था, तो उस टाइम पे सारी पावर ममता बनर्जी के हाथ में थी। लेकिन ममता बनर्जी चुप रही, क्यों? तमाशा देखती रही, क्यों? क्योंकि ये दूसरे धर्म का ज्यादा समर्थन करती है, हिंदू धर्म का बहुत कम समर्थन करती है। और ये कई वीडियो में ममता जी को देख चुके हैं, पब्लिक देख चुकी है। और बाहर कंट्री से भी संबंध हो सकते हैं इनके, ममता बनर्जी के पूरे परिवार के बाहर देशों से भी संपर्क हो सकते हैं। जब ये बाहर से वोटों के लिए, इलेक्शन के लिए इतने गिर सकते हैं, बाहर से ला के लोगों को बसा सकते हैं, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। तो केंद्र सरकार से, सुप्रीम कोर्ट से ये निवेदन है कि इनकी पूरे परिवार की जांच कराई जाए, और ममता बनर्जी की पूरी जांच कराई जाए। और अगर ये बाहर की व्यक्ति पाई जाती है तो इसे उठा के पूरे परिवार को बंगाल से बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि ये बंगाल के लिए बहुत खतरा है, और आम पब्लिक के लिए बहुत बड़ी खतरा है, क्योंकि इन्होंने ऐसे गुंडे पाल रखे थे। और आम पब्लिक को देखते हुए तो लगता नहीं है कि जितनी पब्लिक खुश हो रही है बीजेपी के आने से बंगाल में, तो लगता नहीं है कि बीजेपी को जबरदस्ती लाया गया है। वहां की पब्लिक खुश हो रही है, धूमधाम से जश्न मनाया जा रहा है, रैलियां निकाली जा रही है, तो जनता खुद खुश है। और वहां की जनता का ये कहना है कि हमें हमें जो अब जो वोट हुए हैं, इस साल जो वोट हुए हैं, हर पब्लिक ने दिल खोल के वोट करा है। क्योंकि हर बार ये ममता बनर्जी आती थी, एटीएम से जीतती थी, तो क्या होता था
कि जो हिंदू संगठन के लोग हैं उन्हें वोट इलेक्शन तक, ऑफिस तक जाया ही नहीं, देने मशीन तक जाने नहीं दिया जाता था। जो टीएमसी के गुंडे करता है, जो ममता जी के, जो बनर्जी के जो गुंडे करता है, तो हिंदुओं को तो वोट डालने नहीं देते थे, तो ये मुस्लिम लोग ही ज्यादा वोट डालते थे। तो इसलिए बार बार ममता टीएमसी जीत रही थी, आ रही थी, और जो कुछ लोग बाहर के थे, फंसा रखे थे। तो कार्रवाई हुई। अब और क्या नाम है, बीजेपी ने पूरी आर्मी की मदद ली, केंद्र सरकार की मदद ली, पूरी आर्मी मिलिट्री लगाई, पुलिस एयरफोर्स लगाई, पूरे बंगाल में हर जगह क्या नाम है, बॉर्डर पे लगाए, हर जगह लगाए। और जो बंगाल का, पश्चिम बंगाल का जो बॉर्डर था, वहां पे नदी खोद के पानी भर के मगरमच्छ छोड़े गए, ताकि इलेक्शन के टाइम पे कोई बड़ा हादसा वगैरह ना हो जाए, पब्लिक के साथ कोई दुर्घटना वगैरह ना हो जाए। तो काफी एक एक व्यक्ति मूवमेंट की ध्यान रखी गई, और काफी अच्छी तरीके से मिशन सक्सेसफुल रहा, और वोट और डाल पाए। आम पब्लिक ने, जो डरी हुई पब्लिक थी, उन्होंने दिल खोल के वोट डाले, और ये दिखाया बंगाल को, टीएमसी को, ममता बनर्जी की सरकार को, दिल खोल के कि हम किस पार्टी को चाहते हैं और किस पार्टी को नहीं चाहते। ये बहुत पहले ही हो जाता, लेकिन ममता बनर्जी के जो गुंडे करता है, जो जैसे भी कैसे भी लगा लो, तो वो वोट डालने नहीं देते थे। हम छोटे जो हिंदू संगठन के जो लोग हैं, तो ये खुद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली है बात। और जब उनसे पूछा गया था इंटरव्यू के द्वारा, कई न्यूज रिपोर्टर के द्वारा, तो आशा है कि अब बंगाल सुधर जाएगा, और बंगाल में जो बंगाल और नेपाल के थ्रू जो घुसपैठिया जो आते थे, जो भी अपने वो लेके, बुरी संस्था लेके, तो उस पर रोक लगेगी, और हर सिचुएशन को कंट्रोल करा जाएगा, और बंगाल को सुधारा जाएगा, और काफी चीजें डेवलपमेंट करी जाएगी वहां पे। और वहां की जनता भी यही चाहती है कि हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं, और हमको भी दूसरी सरकार चाहिए, हमारे यहाँ भी डेवलपमेंट चाहिए, नौकरियां, कंपनियां वगैरह चाहिए। तो देखते हैं आने वाले टाइम पे क्या होता है। फिलहाल जश्न का माहौल है, और बीजेपी आ चुकी है बंगाल में। और आपको कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, कमेंट में बताना, और वीडियो लाइक शेयर करना। आगे आने वाली जानकारी फिर लेके पेश होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज फॉलो करें। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे भारत।